हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 3 के साथ। ठीक है। तो टाइप 3 में बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। इसमें बेसिकली आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होता है ना, इक्वालिटी है ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन सब चीज़ों का जल्दी से मैं बोलूँगा, जल्दी से क्विक थ्रू, जिसमें मैंने सारी चीज़ें लिखनी है उनके बारे में ऑलरेडी, और उसके बाद उनके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। तो आ जाओ। टाइप 3 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है भाई, z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, जहाँ पर ए और बी क्या होता है, रियल नंबर होता है, और ये जो z है ये इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं z1, लेट्स से a1 प्लसib1, फिर एक और दे रखा है a2 प्लस ib2, और किसी ने बोल दिया z1 और z2 बराबर है, उसका मतलब होगा उनके रियल पार्ट बराबर होंगे, यानी कि a1 जो होगा वो a2 के बराबर होगा, और जो b1 जो होगा वो b2 के बराबर होगा। ठीक है। परफेक्ट। आई होप सो इतनी सिंपल बेसिक सी बात हमें समझ में आती है। एक मिनट। हाँ। अब क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, क्योंकि हमें दे रखा है ना a1 इक्वल टू a2। तो वही, अगर a1 और a2 बराबर है, मतलब कि जो z1 का जो रियल पार्ट है यानी कि a1, और जो z2 का रियल पार्ट है यानी कि a2, ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली b1 और b2 बराबर है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 बराबर है। तो रियल पार्ट ऑफ a1, सॉरी, रियल पार्ट ऑफ z1 को हम क्या बोलते हैं, आपका a1, और इमेजिनरी पार्ट, आपको कई लोग इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स से मेरा z1 जो है वो बराबर है a1 प्लस आई b1। जब मैंने बोला रियल पार्ट, मैं इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ आर ई, तो रियल पार्ट ऑफ z1, तो उसका क्या मतलब होगा, सिंपल a1। जब मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, तो उसका आंसर आई बी वन नहीं होगा, उसका आंसर होगा b1। यानी कि हम सिंपल कोएफिशिएंट्स के ऊपर एक तरीके से बात कर रहे हैं कि आई के साइड में क्या है, वो आई नहीं पूछ रहा है, आयोटा नहीं लिख देना यहाँ पे कहीं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो खैर, इतनी बेसिक लेवल की बात हमें समझ में आ चुकी है। तो जब भी दो इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट्स बराबर हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा पॉइंट हो गया इक्वालिटी के ऊपर। अब इसके ऊपर भतेरे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आपके जेई मेंस में, एडवांस में आते रहते हैं, तो वो सब मैं कराऊंगा एक आध टाइप की तरह। ठीक है। अब देखो, एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी, यानी कि एडिशन। तो अगर दो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए किसी ने भाई, z1 इक्वल्स टू a1 प्लस ib1, और z2 इक्वल्स टू a2 प्लस ib2। अभी ना जो मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ, उसमें मैं कुछ भी वेक्टर और कुछ विजुअलाइजेशन की बात नहीं करूंगा, जो मैंने बात करी थी 3 घंटे 33 मिनट वाले लेक्चर के अंदर, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था उसमें बात करी थी इसके बारे में। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी, क्योंकि वो तो मैंने सारी चीज़ें तुम्हें एक बार में, कहते हैं ना, कंप्रेस करके एकदम परफेक्ट एक लेक्चर बना दिया था तुम्हारे लिए। पर रियलिटी में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा जाता है, तो एक एक टॉपिक को खोदा जाता है अच्छे से एकदम। ठीक है। तो उन टॉपिक्स को अगर हमें खोदना है तो हमें इसी तरीके से हमें चलना चाहिए। ठीक है। जो कि चलने का एक स्टैंडर्ड, जिसे कहते हैं, तरीका है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं। ठीक है। मैनिपुलेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और डुएबल होती है, तुम कर पाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। चलो खैर, अब देखते हैं इसमें आगे क्या करना है। तो हमें एडिशन दे रखा है, सिंपल आपका a1 और a2 ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा a1 प्लस a2। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये मैं रटवा नहीं रहा हूँ। टीचर्स तो सीधे सीधे ये दिखवाते हैं, मैं तुम्हें पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, प्रीवियस वाले में समझा रखा है। तो z1 प्लस z2 का क्या मतलब होगा, a1 प्लस a2, फिर b1 प्लस b2। ठीक है। इस तरीके से आयोटा में आ जाएगा। ठीक है। परफेक्ट। आई होप सो ये चीज़ समझ में तुम्हें आ गई है। और इसको हम बोलते कैसे हैं, कि अगर किसी ने बोल दिया भाई z1 प्लस z2 है, तो उसका रियल पार्ट में क्या हो रहा है, a1 प्लस a2 हो रहा है। ठीक है। मतलब इसको तुम ऐसे समझो, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर मैंने बोला जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल पार्ट ऑफ z1, तो वो क्या होगा, वो होगा a1। ठीक है। फिर मैंने बोला रियल पार्ट ऑफ z2, तो वो क्या होगा, वो होगा a2। ठीक है। हमने देखा जो z1 प्लस z2 है, उसका जो रियल पार्ट है, जो उसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, वो क्या है, a1 प्लस a2, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 किसके बराबर होता है, ऐसे। ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट के साथ भी सेम चीज़ हो रही है। हम देख सकते हैं b1 प्लस b2, यहाँ b1 लिखा है, यहाँ b2 लिखा है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें दे रखा है लेट्स से 2 प्लस 3i, और हमें z2 दे रखा है 3 माइनस 2i। तो इनको जोड़ने का क्या मतलब हो गया भाई, हमें दे रखा है 2 प्लस 3i, और हमें दे रखा है क्या, 3 माइनस 2i। तो इनको सिंपल जोड़ दो, मतलब 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। 3 माइनस 2 कितना आ गया, सिंपल 1 आ गया, यानी कि प्लस आयोटा। दिस इज द आंसर, 5 प्लस आयोटा। ठीक है। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है भाई, z1 प्लस z2 जो होगा वो बराबर होगा z2 प्लस z1 के। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया यहाँ पर कि a1 प्लस आयोटा b1, फिर यहाँ दे रखा है a2 प्लस आयोटा b2। इसको अगर तुम जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, a1 प्लस a2। ठीक है। फिर आयोटा में b1 प्लस b2। अगर तुम इसको पहले रख के जोड़ते तब भी आंसर यही आता, z2 प्लस z1 करो, अच्छा, a2 प्लस ib2, फिर a1 प्लस ib1। तो a2 प्लस a1 होगा, या a1 प्लस a2 बोलो, बात तो वही है, बात तो वही है, चाहे a2 प्लस a1 बोलो, राइट। फिर i में b2 प्लस b1, यानी कि b1 प्लस b2। तो यू कैन जस्ट सी कि ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे सच है। इतनी छोटी छोटी बातें मैथमेटिशियंस को पहले बैठ के सोचनी पड़ती थी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सच होगा या नहीं होगा। और अब क्योंकि ये चीज़ सच हो गई, तो अब मैं और प्रॉपर्टीज पे भी बात कर सकता हूँ, और तुम इसको बहुत ही लॉजिकल तरीके से, जहाँ तक है मेरे हिसाब से, समझ पा रहे होगे कि अगर मैं तुम्हें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूंगा, तो तुम क्या करने वाले हो, किन्हीं भी दो को पकड़ के जोड़ दो, और फिर तीसरा जोड़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होने वाला है, अल्टीमेटली तो उनके जो रियल पार्ट होंगे वो जुड़ जाएंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3,
प्लस में आयोटा के साथ क्या आ जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3, ये होने वाला है ओरिजिनली। ठीक है, परफेक्ट। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या दे रखा है, हाँ जी, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा जीरो, दैट इज जीरो जो होता है ना जीरो, तो ये तो हमारा रियल नंबर्स में होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें क्या होता है, उसमें तो a प्लस आई भी होता है, तो अगर मुझे जीरो बनाना है तो मुझे a को भी जीरो करना पड़ेगा और b को भी जीरो करना पड़ेगा, तो मैं जीरो को बोलता हूँ जीरो प्लस आयोटा जीरो। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया टू प्लस जीरो, तो टू प्लस जीरो कितना होता है, टू ही आता है। तो सिमिलरली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से टू प्लस थ्री आयोटा, लेट्स से ये है, तो इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे यही मिल जाए, टू प्लस थ्री आयोटा। कोई बोलेगा इसमें जीरो जोड़ दो, तो मैंने कहा जीरो जोड़ दिया तो तुमने इमेजिनरी पार्ट में कुछ नहीं जोड़ा, एकदम परफेक्ट। तुम क्या बोलोगे कि इसमें जीरो प्लस जीरो आयोटा जोड़ दो, यानी कि तुमने अल्टीमेटली इसमें जीरो ही जोड़ा है, तो टू प्लस जीरो टू, थ्री प्लस जीरो अगेन थ्री, तो सेम आंसर आ गया। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, कि मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो जीरो हो जाए, मतलब लेट्स से मेरे पास है टू प्लस थ्री आयोटा, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आंसर जीरो आ जाए। भाई अगर टू है तो इसका करना पड़ेगा माइनस टू, तभी तो टू माइनस टू कितना होगा, जीरो। फिर थ्री आयोटा है तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा माइनस थ्री आयोटा। ठीक है, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और अगर मैं बोलता हूँ इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर a प्लस आई भी है तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, परफेक्ट। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के साथ। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है भैया, Z1 माइनस Z2, यानी कि Z1 क्या है, A1 प्लस IB1, मतलब एक तरीके से तुम Z1 प्लस माइनस Z2 को ऐसे देख सकते हो कि लिखा हुआ है Z1 प्लस में माइनस Z2। ठीक है, तो Z1 तो क्या हो गया, A1 प्लस IB1, और माइनस Z2 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखा आपके पास क्या, माइनस A2 माइनस B2, लेट से Z2 जो होता, लेट से वो होता हमारे पास A2 प्लस IB2। तो अभी भी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि माइनस Z2 क्या होता है, माइनस A2, ठीक है, प्लस में आयोटा के साथ माइनस B2, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम सिंपल इसको ऐड कर सकते हैं भाई, A1 प्लस आई प्लस माइनस A2, दैट वुड बी A1 माइनस A2, प्लस आयोटा में क्या जाएगा, B1 माइनस B2। तो अब हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत आराम से, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ दे रखा है, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं, तो अगर मुझसे बोला गया Z1 माइनस Z2, दैट वुड बी माइनस टू प्लस थ्री आई। ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं फोर प्लस फाइव आई। अगर मैंने इन दोनों का माइनस कर दिया तो माइनस टू माइनस फोर कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स, फिर थ्री आयोटा माइनस फाइव आयोटा, दैट वुड बी माइनस टू आयोटा। तो यही आंसर आने वाला है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, इन सबके पूरे नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा होगा। ठीक है, उसको लिंक को खोलोगे, ड्राइव लिंक होगा, वो गूगल ड्राइव लिंक होगा, कोई ऐड नहीं, कोई कुछ नहीं, बकवास नहीं, सिंपल सीधे सीधे लिंक खुलेगा, उसको खोल लेना। बल्कि मैं उस फोल्डर जो खुलेगा ना, उसमें मैं पूरे चैप्टर के सारे मतलब सारे के सारे PDF नोट्स डाल दूंगा। तो मुझे मतलब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इन सब कुछ चीज़ों को तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि तुम डायरेक्टली उस PDF को खोल के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन खोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या भैया, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मैं बस इसको फॉर्मली लिखवा रहा हूँ यहाँ पर कि भैया Z1 Z2, अगर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस आई बी वन इंटू A2 प्लस आई बी टू। सिंपल जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही होगा यहाँ पर भी, A1 इंटू A2 उससे आ जाएगा A1 A2, फिर A1 इंटू आई बी टू उससे आ जाएगा I A1 B2, फिर आई बी वन A2, ठीक है, आई बी वन A2, फिर आई बी वन इंटू आई बी टू, दैट वुड बी आई स्क्वायर B1 B2। अब A1 A2 तो A1 A2 ही हो गया। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, वेट अ सेकंड। हाँ, तो A1 A2 तो एज इट इज हो गया A1 A2। फिर ये जो I वाले हैं इनको मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लिया कॉमन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 B2 प्लस B1 A2। फिर ये आई स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो आ जाएगा माइनस B1 B2। तो A1 A2 माइनस B1 A2, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, A1 A2 माइनस B1 B2। फिर ये आयोटा वाला आ गया, तो ऐसे आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा A1 A2 माइनस B1 B2। और अगर मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा हमारे पास ये A1 B2 प्लस B1 A2। पता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, पर जैसे कई बार कोई लिख के दे दे एकदम से कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट, एक मिनट, इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये बात लिखने में ना कई लोगों को दिक्कत हो जाती है कि अरे यार रियल पार्ट के अंदर इमेजनरी पार्ट आ गया। तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा इन सब चीज़ों को रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जैसी कोई इस टाइप की चीज़ देखने को तुम्हें मिले तो सीधे सीधे Z1 प्लस Z2 को ये मान लेना, ऑटोमेटिकली मान लेना, चाहे क्वेश्चन में A प्लस आई भी लिखा हो या ना लिखा हो, तुम मान लेना, उसको पूरा सॉल्व करना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर तुम अपने आप देख सकते हो रियल पार्ट ऑफ भाई A1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। सिमिलरली अगर इसने बोल दिया इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो वो किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है रियल पार्ट ऑफ A1, सॉरी रियल पार्ट ऑफ Z1 है ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, इस टाइप का आ रहा है ये, परफेक्ट।
प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो हमें देखा है सबसे पहली Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर तुम Z1 Z2 को ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर एक बार Z2 Z1 को मल्टीप्लाई करके देखना, तुम्हें आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, और बाकी सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई, देखो जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है, याद आ रहा है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है और जो एंगल्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो उस हिसाब से तो यार ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर वुड बी द सेम वन। और जो हम लोगों ने और भी देखा था, और भी एक तरीका देखा था मल्टीप्लिकेशन का, उससे भी अगर करोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। वही मैग्निफिकेशन और आयोटा का 90 डिग्री रोटेशन वाला तरीका, उससे भी यही आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम तीनों के साथ भी करोगे, अगर सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तू सोच के देख तीनों का क्या होने वाला है। तीनों को जो मल्टीप्लाई करेगा तो तीनों के डिस्टेंसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तीनों के एंगल ऐड हो जाएंगे तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, चाहे तुम ऐसे कर लो भाई, Z1 Z3 को पहले कर लो और फिर बाद में Z2 को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर वुड बी द सेम वन। अगर ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो तुम इनको डायरेक्टली कर सकते हो भाई, अगर मैं Z1 Z2 को देखूँ तो मेरा Z1 Z2 तो ये आ गया, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो Z3 से, तो ये जो आया है इसको मल्टीप्लाई करो लेट्स से A3 प्लस आयोटा B3 के साथ। ठीक है, तो एक बार तुम ऐसे करना, उसके बाद फिर तुम एक बार ऐसे करके देखना, फिर एक बार ऐसे करके देखना, तीनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये सबसे सिंपल जो प्रूफ हो सकता है वो ऐसे कर सकते हो, पर मैं नहीं बोलूँगा तुम करने के लिए फालतू टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट कौन सा है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उससे एकदम इंट्यूटिव फील आती है। खैर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि लेट्स से 2 लिखा हुआ है, तो 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को 2 ही मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सिमिलरली अगर मेरे को सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसको भी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 प्लस 3 आयोटा को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, मेरे को आंसर मिलेगा सिंपल सिंपल 2 प्लस 3 आयोटा ही मेरे को वापस मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। और अगर मैंने इसको उल्टा किया, क्योंकि मुझे पता है Z1 इंटू Z2 जो होता है वो बराबर होता है Z2 इंटू Z1 के, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो चाहे Z इंटू 1 बोलो चाहे 1 इंटू Z बोलो, आंसर Z ही आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इनमें तो मतलब बहुत ही लॉजिकल है, इनको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब क्या है कि मैं Z को किस ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से लेट से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आ जाए, कि आंसर 1 आ जाए। लेट से मेरे को दे रखा है 2 प्लस 3 आयोटा, इसको मैं कैसे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आ जाए। अब ये एक बहुत ही सही चीज़ है देखा जाए तो इसका तरीका क्या है निकालने का, वो भी हम लोग देखने वाले हैं, अभी देखेंगे। जब देखेंगे तभी कराऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन कि कैसे करना है। ठीक है, इसका सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बकवास है एक तरीके से। क्योंकि अगर मैंने इसको Z मान लिया, लेट्स चलो समझा ही दे रहे हैं क्या है यार, इसको Z मान लिया तो Z किसके बराबर हो गया, 1/2 प्लस 3 आयोटा के। तो सिंपल आंसर ये हो गया। इसने बोला नहीं मेरे को तो सिंपल फॉर्मेट में ला के दे, तो मैं इसको रेशनलाइज कर सकता हूँ, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 माइनस 3 आयोटा के, जो कि इसका कॉन्जुगेट है। क्योंकि कभी भी अगर मेरे पास Z1 बाई Z2 हो तो हमेशा क्या कर देना चाहिए, Z2 कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए। ये तो शॉर्टकट है, इसका रियल रीजन क्या है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर Z1 क्या है 1, Z2 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 माइनस 3 आयोटा, ऊपर तो यही बन गया, नीचे क्या बन गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है सिंपल सिंपल मॉडुलस हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दैट इज 4 और 3 का स्क्वायर दैट इज सिंपली 9। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 i, 2 माइनस 3 i डिवाइड बाई 4 प्लस 9 दैट इज योर 13, तो 2/13 माइनस 3 आयोटा बाय 13, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ योर 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, परफेक्ट। अभी हम लोग इसको और अच्छे से देखने वाले हैं आगे, तो तब देखेंगे उसको अच्छे से, इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं अगले वाले लेक्चर में करेंगे, जहाँ तक है अगले या उसके भी अगले। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि Z1 इंटू Z2 प्लस माइनस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस माइनस Z1 Z3। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये कैसे समझाई जाए, तो फिर से वही तरीका है एल्जेब्रिक तरीका करने का। ठीक है, कि हम ऐसे कर लें इसको सिंपल, मतलब इसमें डाल डाल के देख लो और क्या है ना, कि Z1 को मान लो तुम A1 प्लस आई बी वन, उसको मान लो A2 प्लस आई B2, फिर Z3 को मान लो A1 प्लस आई B3, और फिर ये करके देख लेना, ऑटोमेटिकली तुम देखोगे ये जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं अब इसको जनरलाइज कर सकता हूँ। अब मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ जनरलाइज, ऐसे कर सकता हूँ कि लेट से मेरे को देखा ना कि Z2 प्लस माइनस Z3 है, तो Z1 Z2 हो जाएगा, और फिर लेट से मेरे को देखा होता Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 के। अब किसी ने लेट से मेरे को इसके अंदर एक और डाल के दे दिया, लेट से मुझे यहाँ पे दे दिया Z4 भी दे दिया है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे Z4 भी दे दिया, तो अब ये किसके बराबर होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने Z2 प्लस Z3 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया Z। ठीक है, तो अब जो Z1 है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, Z2 प्लस Z3 से, ये तो सिंपल Z है, ये तो सिंपल Z है, फिर प्लस में Z1 Z4 से। ये मैंने कैसे करा, ये मैंने इस प्रॉपर्टी से किया जिसका प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। देखा कैसे प्रूफ इसका, मतलब देखा क्या तुम कर सकते हो ऑटोमेटिकली यार, यहाँ से आ जाएगा प्रूफ, करके देख लेना, अपने आप करके देख लेना,
भाई Z1 Z2 निकाल लेना, फिर Z1 Z3 निकाल लेना, फिर ये निकाल के देख लेना, आंसर हमें तुम देख लेना ऑटोमेटिकली सेम ही आएगा। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम करो, क्योंकि इसमें कोई फील वील कुछ नहीं है, सिंपल आपका सिंपल सी बात है। ठीक है, तो Z1 इंटू जेड लिखा हुआ है, ये Z1 इंटू जेड प्लस Z1 इंटू Z4। अब मुझे ये पता है कि ये फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, और ये तो ऑटोमेटिकली था ही यहाँ पर, तो Z1 Z4। तो इसे मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं इसको अगर मैं एन टर्म्स के लिए भी कर दूंगा तो आंसर मेरे पास सेम ही आएगा। ठीक है, अगर एन टर्म्स के लिए मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले का आंसर, इस वाले का आंसर आएगा Z इंटू Z1 प्लस Z इंटू Z2 एंड सो ऑन टिल Z इंटू Zn। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक लेवल की प्रॉपर्टी थी ये। सिक्स्थ वाली देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि अगर a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर किसी ने कर दिया तो ये आएगा, अगर a प्लस आयोटा बी का होल क्यूब कर दिया तो ये आएगा। अब इसको पहले हम ऐसे समझें, मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवानी है इसमें, तो एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं लिखवा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक मिनट। ठीक है, कहाँ लिखवाते हैं, चलो यहीं लिखवाते हैं एक एक करके मजे में एकदम। चलो सुनो, सबसे पहली चीज़ जो मैंने प्रीवियस वाले में भी काफ़ी यूज़ हुआ था इसका, Z2+1, तो ये बराबर होता है Z प्लस आयोटा इंटू Z माइनस आयोटा। तो कभी भी अगर तुम्हें दिख जाए x2+1 तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा। मेरे को z की जगह पे सिर्फ x ही नहीं होना चाहिए, हो सकता है z की जगह पे ऐसे हो 2+3 आयोटा, इसका स्क्वायर हो, यहाँ लिखा है 1, तो इसको भी मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 2+3 आयोटा प्लस आयोटा एंड योर 2+3 आयोटा -1। तो ये किसी मैनिपुलेशन में काम में आ सकता है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाओ। सेकंड नंबर पे इसी का ही जनरल फॉर्म है, दैट इज Z1 प्लस IZ2। ठीक है, इसका अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया Z1 माइनस IZ2 तो मेरे को क्या मिलेगा, तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये सिंपल एक तरीके से कॉन्जुगेट सॉर्ट ऑफ चीज़ है, पर कॉन्जुगेट है नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या होता है, A प्लस आई बी, एक मिनट, हाँ, A प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, A माइनस आई बी। यहाँ पे हम ये पहले ही बोल देते हैं कि A और B जो है ये तो एटलीस्ट रियल है, ये रियल नंबर है, तो A प्लस आई बी तब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जब मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ जाता है a इंटू ए, दैट इज a का स्क्वायर, फिर आता है माइनस ए बी, फिर आता है प्लस ए बी, ए आई बी, तो ए आई बी और माइनस ए बी ये सब ये दोनों कट जाते हैं, सिर्फ फिर क्या बचता है, माइनस माइनस आई का स्क्वायर बी का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परफेक्ट, परफेक्ट राइट, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्जुगेट होते हैं। पर Z1 जो है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा लिखा हुआ हो 2+3 आयोटा प्लस में आयोटा Z2 क्या है, Z2 लेट्स से ऐसे लिखा हुआ है 3+4 आयोटा। ठीक है, तो अब ये अगर मैं देखता हूँ तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ इस चीज़ का कॉन्जुगेट बता, तो ये अलग खेल है पूरा, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2+3 आयोटा प्लस में ये लिखा हुआ है 3 आयोटा, और यहाँ लिखा है 4 आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, दैट इज 6 आयोटा, फिर 4 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -4, -4 प्लस 3 -1, तो -1 प्लस 6 आयोटा, ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा -1 -6 आयोटा। तो ये चीज़ और ये इसका कॉन्जुगेट ले लेना सीधे सीधे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, परफेक्ट, तो मैंने यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया है, ये चीज़ मैं पहले बोल दे रहा हूँ। तो अब इसका आंसर कितना आएगा, आंसर तो अभी भी वही आएगा इसका, देखो Z1 इंटू Z1 कितना हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर, फिर Z1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा IZ1 Z2, फिर आएगा प्लस में IZ2 Z1, फिर आयोटा Z2 मल्टीप्लाई होगा आयोटा Z2 के साथ, तो आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, जिससे हमारे पास आएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में एकदम से तुम्हें देखने को, ओ सॉरी, अगर तुम्हें तो अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर ये चीज़ देखने को मिले तो तुरंत लिख देना इसको, कैसे, इसको लिख देंगे हम Z1 प्लस आयोटा Z2 इंटू Z1 माइनस आयोटा Z2, या फिर हम उल्टा भी सोच सकते हैं कि कहीं से अगर मेरे को ये और ये दिख रहा हो तो मैं कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये बराबर होता है किसके, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर क्या। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मेरे को दे रखा है a प्लस आयोटा बी लेट से, और मुझे दे रखा है इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ सिंपल लिखा हुआ है आपका a प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, ठीक है, फिर b का स्क्वायर यानी कि आयोटा बी इसका स्क्वायर, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा सिंपल 2ab यानी कि 2 इंटू ए, फिर b की जगह क्या लिखना है, आयोटा बी। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये देखा देखा सा होना चाहिए। तो ये हो गया ए स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर, दैट इज माइनस, तो ये अलग ही फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका रियल पार्ट हो गया। फिर इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट में आएगा 2ab। ठीक है, तो ये अलग ही चीज़ देखने को लगती है। ठीक है, परफेक्ट,
बढ़िया है। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे a माइनस आयोटा b, तो बस यहाँ पर एक माइनस आ जाता। तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता। अगर यहाँ है लेट्स से a प्लस आयोटा b और इसका होल क्यूब कर रहे हो तो ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो किस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी? हमें देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का। हमें आएगा सिंपल, पहले हम सिंपल मान लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होगा, चलो इसको c प्लस डी बोल देते हैं। तो c का क्यूब यानी कि a का क्यूब, फिर d का क्यूब यानी कि आई बी इसका क्यूब, फिर क्या आता है 3cd यानी कि 3a आई बी, c प्लस डी यानी कि a प्लस आई बी। ठीक है, अब a क्यूब तो a क्यूब ही हो गया, ठीक है ना। फिर आयोटा b का क्यूब यानी कि माइनस आयोटा b क्यूब, ठीक है। फिर प्लस में क्या आने वाला है, फिर प्लस में आएगा यहाँ पर आपका आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3ab a प्लस आयोटा b। इसको फर्दर थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस में आयोटा आयोटा 3ab इंटू ए हो जाएगा 3a² b। फिर जब आयोटा इंटू आयोटा होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस 3, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा हो रहा है तो ये हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको एक तरफ लिख सकता हूँ इस तरीके से, दैट इज a क्यूब माइनस 3ab का स्क्वायर। ये किसी मैनिपुलेशन में यूज़ हो सकता है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करके करवा रहा हूँ तुमको। तो ये तो रियल पार्ट हो गया इसका। अगर मैं आयोटा का कॉमन ले लेता हूँ तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3a² b माइनस b का क्यूब प्लस में। ठीक है, तो ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। हाँ भाई, तो मैंने ये सारे लिख दिए हैं अच्छे से, तो जरा मुझे सबके बताओ जल्दी से। देखो a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी कितना हो गया, a² प्लस b²। a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर ये कितना होगा, ये होगा आपका a² माइनस b²। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो आ जाएगा प्लस 2 आयोटा ए बी, अगर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर देखा है a प्लस आई बी का होल क्यूब, तो सबसे पहले आएगा a क्यूब, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। तो पहले तो मुझे बताओ कि a क्यूब के साथ क्या आने वाला है, 3ab² या फिर 3a² b, क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये 3a आयोटा b इंटू ए प्लस आयोटा b। तो क्लियरली यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि अगर मुझे रियल पार्ट चाहिए तो b वाला बंदा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3ab² वाला बंदा यहाँ पे आएगा 3ab²। ठीक है, फिर अब आयोटा वाला पार्ट आएगा। अब जब आयोटा वाला आएगा तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा बी क्यूब होगा, और फिर क्या यहाँ पर ये होगा 3a² b। अब यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं वही बोलूँगा कि एक बार तुम पॉज करो और फिर सोचो, देखो कि यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो यार अब तक तो तुमने गेस कर ही लिया होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया है बस, बाकी सब सही है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3a² b माइनस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का साइन। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। देखो तो इतना सा फर्क आएगा, देखो यहाँ होता है ना ए का क्यूब, ठीक है, फिर क्या होता है आयोटा बी का होल क्यूब, दैट वुड बी योर माइनस आयोटा बी का क्यूब। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, दिस विल बी द डिफरेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से माइनस होगा तो ये तो बनेगा आपका ए क्यूब। ठीक है, फिर वो तो अभी सेम बनेगा क्या, देखो 3a इंटू आई बी दैट वुड बी 3ab² इंटू आई² दैट वुड बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई यहाँ पर। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, चलो फिर से एक बार, ये हो गया ए क्यूब। ठीक है, फिर देखो यहाँ हो गया आयोटा का क्यूब। ठीक है, आयोटा का क्यूब इज व्हाट, दैट इज माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा बी का क्यूब। फिर 3a इंटू आई बी, तो माइनस 3a का स्क्वायर बी का स्क्वायर, फिर माइनस 3a² आई बी दैट वुड बी योर ए क्यूब आई² इज -1, तो प्लस 3ab का स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि यहाँ से मुझे माइनस वाला साइन हटा देना चाहिए। एक मिनट, ये मैंने माइनस का साइन यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, बस एक मिनट रुको, मैं इसको ज़रा वो कर दूँ सही, एक मिनट। एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे माइनस होगा ना, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे माइनस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से माइनस ही आ जाएगा। तो ए क्यूब माइनस 3ab² ये तो रहने वाला है यार, ये तो रहने वाला है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी क्यूब माइनस 3a² b। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि मैंने ऐसा ले लिया है तो ये फिर से प्लस ही हो जाएगा। ऑलराइट, अगर तुमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो ये बहुत ही सिंपल सा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3ab²। यहाँ सिंपल अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया होता
तो ये फिर से एग्जैक्टली वही आ गया था जो आया था, मतलब सिर्फ एक प्लस और माइनस का फर्क है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगा दूँ तो यहाँ पे मैं सीधे माइनस लगा सकता हूँ और मेरा फॉर्मूला एक में ही आ जाएगा, मेरा फॉर्मूला एक में ही आ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब मैं इसको जनरलाइज करने वाला हूँ फॉर एनी पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये तो मैंने अभी, एक मिनट, हाँ, तो ये जो मैंने अभी बोला ये तो आपका, एक मिनट ये हटाओ, ये क्या हो रहा है, क्या नोटिंग की है यार ये, एक मिनट को इसको हटाता हूँ। हाँ, तो अब देखो, अगर मैंने बोला तुमसे z1 प्लस माइनस आई z2 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा z1 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर। कोई भी z1 z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, a और b यहाँ पर रियल नंबर थे, दिस इज द डिफरेंस। तो ये a और b जो है ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये z1 z2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो z1 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2i z1 z2। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले में देखो क्या आने वाला है, इसमें आएगा z1 का क्यूब माइनस 3 z1 z2 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, आयोटा 3 z1 का स्क्वायर z2 माइनस z2 का क्यूब। इस टाइप से देखने को चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज तुम बहुत ही अच्छे से अगर तुमने याद कर ली तो तुम बहुत फायदे में रहोगे। अगर तुमने याद नहीं करी, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ थोड़ी बहुत देखी हुई होगी तो तुम फायदे में रहोगे कि अच्छा ए क्यू माइनस 3ab स्क्वायर टाइप्स थिंग। ठीक है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मतलब बिल्कुल इस क्वेश्चन को ऐसे, मतलब तुम जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे मानो ये इसी के ही बना है। जरा एक मिनट इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वैसे मैंने सारे क्वेश्चन मुझे कराने हैं, पहले 25 क्वेश्चन कराने हैं तुमने, पर 25 क्वेश्चन को जो मारो गोली, तुम पहले 25th क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। 25th क्वेश्चन को तुम्हें लगेगा जैसे मानो जो तुम्हारी 7th मैंने जो तुम्हें कराई है ना, 7th पॉइंट जो कराया है, एग्जैक्टली सारी आइडेंटिटीज इसमें एक ही बार में लग रही है। तो 25th क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से करके देखो इसको। हाँ भाई, सोच पाए कुछ या नहीं सोच पाए? वैसे तो मतलब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो मैंने कराया है बिल्कुल उसी के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, और ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया, ये क्वेश्चन मतलब बुकों में मिल जाएगा तुम्हें, अब सोच के देखो। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें वो वाली प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें पता है कि यार z1 प्लस आयोटा z2, लेट से मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है z1 का क्यूब माइनस 3 z1 z2 का स्क्वायर, फिर आपका आता है प्लस में आयोटा, यहाँ पर रहता है 3 z1 z2 का स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पर z2 का क्यूब। ठीक है, परफेक्ट, यही होता है, राइट। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कुछ उन्होंने चीज़ें दे रखी है मेरे को, एक तो ये और एक ये अपने आप में बहुत गलत की चीज़ दे रखी है, क्योंकि ये क्या है, ये है z1 का क्यूब माइनस 3 z1 z स्क्वायर, ये कितना है 2 के बराबर दे रखा है, और बोला है z2 सॉरी 3 z1 z2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने क्वेश्चन के अंदर। हाँ, ये 3 z1 यहाँ भी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 z1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना यहाँ पर, वेट अ सेकंड, ये मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, पहले 3 z1 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने लायक है। चलो, ये हमारा यहाँ पे ऐसे हो गया, अब बताओ ज़रा क्या करना है इसके अंदर। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 3 z1 का स्क्वायर माइनस माइनस z2 का क्यूब, ये मुझे दे रखा है 11 के बारे में। अब जैसे ही तुम इसको देखोगे तो तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो चीज़ है, ये साफ साफ यहाँ पे दे रखी है। तो मैं कैसे बोलूँगा इसको कि यार इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ जाएगा और फिर इन दोनों को जोड़ ले, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले और फिर इन दोनों को जोड़ ले। अगर ऐसा तुमने करा तो ये आ जाएगा मेरे पास ना, दिस इज व्हाट, ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है 2, और ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है आयोटा 11 के। ठीक है, यानी सिंपली 11 आयोटा के बराबर है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये बराबर हो गया 2 प्लस 11 आयोटा के, राइट। सो z1 प्लस आई z2 का होल क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, ये का होल क्यूब जो होता है वो बराबर आ रहा है 2 प्लस 11 आयोटा के। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है z1 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आता है z1 प्लस आयोटा z2। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी लग रही है। अब मेरे पास फिलहाल में z1 प्लस आई z2 कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ है, अगर मैंने इसी तरीके से z1 माइनस आई z2 भी निकाल लिया, यानी कि ऐसे z1 माइनस आई z2 का होल क्यूब करा मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z1 का क्यूब माइनस 3 z1 z2 का होल स्क्वायर, बस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर रहेगा 3 z1 का स्क्वायर z2 माइनस z2 क्यूब जो भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल 2 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लग रहा था, और यहाँ हो जाएगा -11 आयोटा, राइट, परफेक्ट, बिल्कुल। अब क्या करने वाले हैं, तो अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, अगर मैंने इसको इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो मेरे पास आएगा z1
प्लस आयोटा Z2, इसका होल क्यूब को मैंने क्यूब को कॉमन ले लिया तो Z1 माइनस आई Z2, ठीक है। अब इस पूरे का क्यूब कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो RHS साइड में क्या हो रहा होगा, राइट साइड में 2 प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होगा 2 माइनस 11 आयोटा के साथ, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, और फिर यहाँ पर सिंपल 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमें ना, क्यों 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 देखो ये लिखा है a प्लस आयोटा बी और ये लिखा है a माइनस आयोटा बी, तो जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आंसर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑलरेडी रिटन। देख रहे हो सारी प्रॉपर्टी एक ही में लग रही है। तो 4 हो गया, 11 का स्क्वायर 121, तो ये हो गया 4 प्लस 121 दैट इज 125, ठीक है परफेक्ट बिल्कुल। और हमें पता है ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, ये इस प्रॉपर्टी से इसके बराबर आ गया। दैट मीन्स ये लिखा हुआ है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, उसका होल क्यूब है जो कि बराबर है 125 के। अगर इस क्यूब को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 125 की पावर 1/3, और मेरे को पता है कि 125 कुछ नहीं होता, 5 का क्यूब होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ भी कहो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि मतलब ये सारी प्रॉपर्टी ना एक ही जगह में मैंने तो लिखवा दी, पर तुम देखोगे बहुत ही ना के बराबर लोग लिखवाते हैं, बल्कि कुछ लोग तो लिखवाते ही नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं लिखवाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहा है डेफिनेटली, 6 और 7 पॉइंट दोनों ही हमारे हेल्प करे हैं, सिर्फ इस अकेले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब लग गया इसके अंदर, राइट। परफेक्ट। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं डिवीजन के साथ। डिवीजन मैंने ऑलरेडी करा रखा है कि अगर तुम्हें दे रखा है Z1 बाई Z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रखा है तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से क्या करना है, Z2 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे तुम्हें दे रखा है a प्लस आई बी डिवाइड बाई सी प्लस आई डी, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सी माइनस आई डी इंटू सी माइनस आई डी, है ना। देखो इस तरीके से मैंने कर दिया, तो ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इनका, जो मैं ऊपर वाले तरीके से कर सकता हूँ, तो वो ऐसे खुल जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे फिर से वही आ गया a प्लस आई बी इंटू a माइनस बी, दैट इज c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिवीजन करेंगे, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ओके परफेक्ट। तो अब ये यहाँ पे मैंने तुम्हारी पूरी लगभग जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, अब आएगा मजा। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। टाइप 3.1 दैट इज सिंपली कि इन क्वेश्चन जो ये जो तुम्हें दे रखा है इनको एक्सप्रेस करो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन में तुम्हें लिख रखे हैं यहाँ पर, इन सबको तुम्हें एक्सप्रेस करना है सिर्फ और सिर्फ a प्लस आई बी के टर्म्स में, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो CBSE बोर्ड जेई मेंस में आ जाता है। और जेई मेंस वाले कैसे पूछते हैं मैं बताता हूँ। लेट से कोई भी उठा लो, लेट से उसने ये वाला उठा लिया 18th क्वेश्चन, तो बोलेगा 3 माइनस 2i, ये जो भी दे रखी है ये बराबर है a प्लस आयोटा बी के, जहाँ पर a और b जो है वो रियल नंबर्स है। तो बताओ a क्या होगा और b क्या होगा। तो उस टाइम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है जैसे क्या क्या चीज़ है ये, पर कुछ नहीं है, सिंपल इसको इसको तुम्हें सब मतलब सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो वो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो a और b की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से करना है इसको, अभी मैं समझाता हूँ क्या करना है। फिर हमारे पास एक और टाइप है, तो ये तो टाइप 1 हो जाएगा एक तरीके से। टाइप 3.1, टाइप 3 के भी दो पार्ट, टाइप 3.1 एंड देन टाइप 3.2 दैट इज योर इक्वालिटी वाले, कि उसमें तुम्हें कंपेयर करना होगा, उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें सेट बनता है, क्योंकि ये ना बहुत बार आता रहता है। जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन ले रखा है जनवरी 11 2019 का, बहुत ही बचकाना वाहियात सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इससे और पता है एक बार एक और चीज़ बता देता हूँ तुम लोगों को, मैं ना कभी भी ये नहीं लगता कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, क्योंकि मुझे बताना ही नहीं है। तुम बस क्वेश्चन का मजा लो, ये छोड़ो कि IIT में आया, ये ISI में आया, ये CMI में आया, या फिर ये कौन सी बुक से उठाया है, ये कौन सा मटीरियल है NCERT का किसका, सब कुछ छोड़ दो, तुम बस क्वेश्चन पे फोकस किया करो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में कहाँ से उठा लिया तो मुझे खुद नहीं पता, मतलब मुझे याद ही नहीं रहता मैंने कहाँ से उठा लिया, ठीक है। तो बस जैसे ये क्वेश्चन मैंने उठाया तो मैंने सीधे स्क्रीनशॉट खींच लिया था, इस वजह से उसमें लिखा हुआ आ गया जनवरी 11। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने कराया अभी तक पूरे चैप्टर में, जो कि जेई का क्वेश्चन है। पता नहीं मैंने कितने करा दिए होंगे, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मतलब मेरा तो ऐसा रहता है कि मुझे अपनी टाइप्स बनानी होती हैं, वो मेरा अलग ही प्रोसेस रहता है टाइप बनाने का। किसी और वीडियो में किसी और दिन समझाऊंगा कि कैसे मैं टाइप्स को बनाता हूँ। वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार वाला प्रोसेस होता है वो वाला, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं कि इन क्वेश्चंस के साथ सिंपल, बहुत ही सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं स्टार्टिंग में, और धीरे 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 लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। अभी अभी ना मैंने तो 25th क्वेश्चन दिया था करने के लिए, राइट। तो अब बिल्कुल उसी वैरायटी में मेरे पास 26th क्वेश्चन है जो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही हैं। तो जरा सोच के देखो इस वाले के बारे में, 26 क्वेश्चन के बारे में। मतलब तुम देख रहे हो कितना सिंपल सा मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है अभी, और उसके बाद बेस करके मैं तुम्हें कुछ बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ, और फिर अभी मैं तुम्हें सिंपल वाले भी कराऊंगा मैं ज़रा आज उल्टा शुरू हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलो करके दिखाओ इस वाले को। आई होप सो तुमने ट्राई कर लिया होगा अभी तक। हमें देखा है ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये हुआ कि वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर बोला है कि एन जो है एन वो बराबर है ए प्लस आई बी का होल क्यूब माइनस 107 आयोटा के, ठीक है। और बोला है कि ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, पर पहले तो मुझे ये दिख रहा है ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब, जो कि बराबर होगा किसके, इसको तुम क्यूब कर सकते हो। और मुझे तो अभी याद हो गया थोड़ा सा, तो मैं लिख देता हूँ
ए क्यूब माइनस 3ab², ठीक है, फिर आ जाता है प्लस, यहाँ पर रहेगा क्या, आयोटा 3a² माइनस बी का क्यूब, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 107 आयोटा, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल। अब बोला है कि एक मिनट, इसको ज़रा मैं सही से अरेंज कर लूँ, तो ये हो जाएगा इस टाइप से, फिर प्लस में, और आयोटा में कॉमन ले सकते हो, तो आ जाएगा 3a² माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 107, ठीक है। अब सोच के देखो, जो n है तुम्हारा, जो n है वो फिर से नेचुरल नंबर है, जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, मुझे n बिलोंग्स टू n लिखना पड़ेगा, तो वो एक नेचुरल नंबर है। अगर वो एक नेचुरल नंबर है तो क्या उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी तो वो नेचुरल नंबर होगा। अरे यार, 2 + 3 आयोटा है, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं। पर अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ 2 + 0 आयोटा, तो ये किसके बराबर है, 2 के, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ जी ये है। तो जो नेचुरल नंबर होगा उसका तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, तभी तो होगा वो नेचुरल नंबर। दैट सिंपली मीन्स कि ये जीरो होगा, दैट मीन्स कि 3a² b माइनस बी का क्यूब माइनस 107 ये जीरो होगा, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी मैं इतना हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इतना हटा दे रहा हूँ, और अब हम इसको एनालाइज करते हैं। हमें अपनी इक्वेशन मिल चुकी है जिससे हम अपनी पूरी कहानी करने वाले हैं। हमें दे रखा है 3a² माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने b कॉमन ले लिया और यहाँ लिख दिया ये बराबर है 107 के। अब जरा मैं सोचता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ तो अभी लगती है अनसॉल्वेबल, कि यार ये तो अब सॉल्व हो ही नहीं सकती, है ना। पर अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ 10 मिनट्स, तुम 10 मिनट लो मुझसे, 10 मिनट, ठीक है। और 10 मिनट में इसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करो। इस 107 का भी जरा ध्यान रखो कि 107 कुछ खतरनाक नंबर भी हो सकता है ना, कुछ और ही चीज़ हो सकती है, मतलब हो सकता है उसने जान पूछ के मुझे 107 दिया हो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। है ना, ऐसा थोड़ा ना कि उसने कुछ ना कुछ तो सोच के 107 दिया होगा उसने। चलो फिर टाइमर लगा करके 10 मिनट तक इसको कम से कम ट्राई किया होगा, और अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने तुमने ट्राई किया, तो ट्राई किया तो अब ये हो जाएगा कि अगर मैं आपको कुछ बोलता हूँ तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करेंगी। तो सबसे पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि 107 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 107 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और राइट। तो आपको बोलेगा कैसे है, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का पॉइंट होता है कि प्राइम नंबर चेक कैसे किया जाता है। तो एक तो ये है कि मुझे ऐसे ही पता है कि 107 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि 107 का रूट देखे, रूट लेकर देखो, तो इसका स्क्वायर रूट क्या किसके बराबर होगा, अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, ये नहीं कि एग्जैक्ट निकालने बैठ गए, अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा। भाई 10 × 10 100 होता है, तो ये 10 पॉइंट समथिंग होगा, 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो अभी 10 पॉइंट समथिंग से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से, हमारे पास है 2 3 5 7, और हमारे पास क्या है 8 9 11, कुछ नहीं, बस यही है हमारे पास। तो क्या 107 2 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? 107 का सम करो 8, नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या ये 5 से डिवाइड होने वाला है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में या तो ना तो 0 है ना तो 5 है। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? तुम करके देख सकते हो, नहीं होने वाला है 7 से डिवाइड, ठीक है। तो अगर हम मतलब स्क्वायर रूट निकालने का, सॉरी प्राइम नंबर चेक करने का तरीका क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर तुम्हें दे दिया, लेट्स से मैंने तुम्हें दिया यहाँ पे 107, उसका स्क्वायर रूट निकालो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इससे आ गई हमारे पास 10 पॉइंट समथिंग। उसके नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे उस नंबर को डिवाइड करके देखो, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है किसी से भी तो वो पक्का एक प्राइम नंबर है। ये इसका प्रूफ है, पूरा एग्जिस्ट करता है, जो हम नंबर थ्योरी में होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है। पर अभी के लिए रहने देते हैं, अभी के लिए तुम इसको, अगर तुम्हें पता ना हो, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, पर अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लिया कि अच्छा यार ऐसे होता है, ठीक है। तो अब 107 क्या है? प्राइम नंबर है। अगर वो प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर है तो वो किस टाइप का होगा? या तो वो होगा 1 × 107, भाई इसके फैक्टर्स क्या होंगे 107 के, क्योंकि वो प्राइम नंबर है तो उसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद, ठीक है। तो क्या फैक्टर होंगे? 1 × 107। अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है? b इंटू ये 3a² माइनस b²। तो हो सकता है कि b जो है वो 1 हो जाए और ये जो चीज़ है ये 107 हो जाए, या हो सकता है उल्टा भी हो सकता है कि b जो है वो तो 107 हो जाए और ये जो चीज़ है ये 1 हो जाए, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं केस 1 के लिए जो हमने बनाया है कि b जो है वो 1 हो जाता है, एंड 3a² माइनस b² जो है वो 107 हो जाता है। केस 2 भी बना लेते हैं क्या, जिसमें b जो है वो 107 हो जाता है, और 3a² माइनस b² ये जो है ये मेरा ये मेरा सिंपल 1 हो जाता है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब दोनों केसेस को देखते हैं और देखते हैं इनमें से क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर b 1 हो गया तो हम इसको इसमें डाल सकते हैं, भाई b 1 है मेरा तो इसको इसमें डाल दिया, तो ये हो जाएगा 3a², यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 107, ये हो गया 3a², ये 1 इधर जाएगा तो बन जाएगा 108, तो a² जो है यहाँ पे आ गया 108 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 36। उसकी वजह से a जो है वो क्या होगा +-6, पर a जो है हमें दे रखा था कि a और b जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो a -6 नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो क्या a एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल। क्या b एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि वो 1 है। और क्या वो इस पूरी कहानी को क्या कहते हैं सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल। तो केस 1 मेरा बिल्कुल सही है। अब हो सकता है केस 2 जो है वो सही हो जाए या हो सकता है गलत हो जाए।
है ना, हम कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मेरे को दे रखा है बी जो है वो 107 के बराबर है, तो वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 3a² माइनस 107 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 3a², यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 107 का स्क्वायर, तो a² जो है वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसके आगे कैसे करेंगे, तो हमें 107 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें ये बस ये चेक करना है कि ये नेचुरल नंबर आएगा या नहीं आएगा, इसको चेक करने के और भी तरीके हैं, पर हम सीधे सीधे करते हैं। 7 ये हो जाएगा सिंपल 49, 749, यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 107, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा आपके पास सिंपल 11, ये हो जाएगा 81819, दैट इज 1820 डिवाइडेड बाय 3। अब 1 8 का होता है 9, 9 प्लस 2 11, तो ये सम ऑफ डिजिट क्या है इसका 11, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। तो a का जो स्क्वायर है वो ऐसा आ रहा है, दैट इज कि a² जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो a तो ऑटोमेटिकली क्या नहीं हो गया, नेचुरल नंबर नहीं हुआ। और ये तो सिचुएशन गलत हो गई, क्योंकि a तो नेचुरल नंबर है, ये हमें पता है, ये हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें पहले से पता है कि a और भी नेचुरल नंबर है। तो केस 2 जो है वो मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स द आंसर इज कि a जो है वो 6 है और b जो है वो 1 है। अब ब्रिलियंट क्वेश्चन जिसमें प्राइम नंबर की हेल्प करी है मैंने, और वो भी शुरुआत कहाँ से होती है क्वेश्चन की, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये रहा मेरा 26 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन था इसके क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये क्वेश्चन एक ऐसा था कि ये करा या तो करा हुआ होना चाहिए या फिर इस टाइप की चीज़ देखी हुई सी होनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो हमारा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से हमने कर लिया 26 और 25। अब कुछ बच्चे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो तो टाइप 3.1 की फॉर्मली शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे करना होता है। तो जैसे मेरे को दिख रहा है -5 आयोटा, ये तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया -5/8 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा सिंपल 5/8। अब उसने बोला है इस चीज़ को लिखो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/8 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो अगर मुझसे बोल दिया किसी ने, लेट्स से आईआईटी में क्वेश्चन आ गया कि -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, ये जो है ये बराबर है a प्लस आई बी के। ठीक है, जहाँ पर a और b जो है ना वो रियल नंबर्स हैं, देन फाइंड a कॉमा b। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, a का आंसर कितना आया, a हो गया 5/8 और b कितना हो गया, b मेरा 0 हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन नंबर a होगा, ऐसे ऑप्शन नंबर b क्या होगा कि a जो है वो लेट्स से 0 है, b जो है 5/8 है। ऑप्शन नंबर c कुछ और हो सकता है कि वो 3/8 है कि 2/8 है। समझ रहे हो, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। पर ये बहुत ही सिंपल वैरायटी है क्वेश्चन की, पर ये आती तो है ही सही, है ना, आती तो है, बल्कि बहुत बार आती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें देखा है माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा स्क्वायर, दैट इज 2, और फिर ये आयोटा का स्क्वायर दैट इज -1, फिर -1 हट गया, बस ये इतना ही रह गया, 2 ही रह गया सिंपल। और फिर यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया आपका आयोटा का क्यूब। तो आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो -1 कट गया, सिंपल आयोटा रह गया। ये हो गया आयोटा बाय 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होगा, 8 8 जा 64, 64 8 मैं भूल गया यार 8 का क्यूब क्या होता है। 64 तक तो सही था, अब बाकी हमें करना ही पड़ेगा, मैं भूल गया एक्चुअल में। तो भूल कैसे गया तू। खैर 8 6 दैट इज 48, दिस वन इज 512, ये आएगा, सही है। अच्छा इसके अलावा, तो इसके अलावा यहाँ पर हो गया 512। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ रहा है आयोटा और नीचे हो गया 256, दैट मीन्स कि 0 प्लस 1/256 आयोटा। तो ए क्या हो गया 0, बी क्या हो गया 1/256। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला है कि 5 आयोटा और देखा है -3/5 आयोटा, तो 5 और 5 तो कट गया, 5 और 5 तो कट गया, ये हो गया -3 इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज सिंपली 3। अभी 3 है तो आंसर कितना हो गया, 3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने स्टार्टिंग में। अच्छा इसके बाद क्या है, आयोटा की पावर 9 है और फिर बोला है आयोटा की पावर 19। ओके, तो आयोटा की पावर 9 क्या होता है भाई, आयोटा की पावर 8 प्लस 1 दैट इज सिंपली आयोटा, फिर आयोटा की पावर 19 है सिंपली 16 प्लस 3 यानी कि आयोटा का क्यूब दैट इज माइनस आयोटा। तो आंसर कितना आ गया 0, तो मैं 0 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0 प्लस 0 आयोटा, तो ए और बी दोनों यहाँ पर 0 हो गए। ठीक है, अब बोलो आयोटा की पावर -39, तो आयोटा की पावर -39 जो है वो कितना होगा, आयोटा का इनवर्स उसकी पावर 39, तो दिस इज माइनस आयोटा उसकी पावर 39, दैट इज 39 है तो और रहेगा, तो माइनस तो आएगा ही बाहर, तो आयोटा की पावर 39 हो गया, दैट इज 36 प्लस 3, तो दैट मीन्स आयोटा का क्यूब दैट इज योर सिंपली आयोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, तो ए क्या हो गया 0 और बी क्या हो गया 1। ठीक है, ओके, अब आज आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें दे रखा है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो मैं तो कहूँगा सिंपल सिंपल, तुम एक काम करो, इसको दो तरीके से ब्रेक कर लो। ऐसे कर लो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर तो है ही, और उसका फिर से स्क्वायर कर रखा है ना, सबसे बेस्ट तरीका है करने का। अब 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 1, फिर आयोटा का स्क्वायर दैट इज सिंपली योर -1, फिर आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा। ठीक है, और फिर हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये 1 और 1 कट जाएगा,
यहाँ आ जाएगा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज सिंपली 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू -4। तो फिर आंसर क्या हो गया, -4 प्लस 0 आयोटा। तो ए क्या हो गया, -4, और बी क्या हो गया, 0। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे मुझे दे रखा है, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि मुझे सिंपल रीअरेंज करना है। मैं वही कह रहा हूँ, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन लिया है, जिससे कि तुम्हारा ये जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को ये फिर जब मैं आगे कोई खतरनाक क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसमें तो ये सब काम करो तो ये अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 21 आयोटा, यहाँ हो जाएगा 7 आयोटा, प्लस यहाँ हो जाएगा 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम देख सकते हो ये 7 आयोटा का स्क्वायर इज -7, दैट इज 21 - 7, दैट इज 14। और ये क्या है, ये सिंपल है तुम्हारे पास 28 का आयोटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका 14 प्लस 28 आयोटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं 14 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। एट्थ पे आ जाओ, एट्थ में रखा है 1 माइनस आयोटा और -1 प्लस 6 आयोटा। ये चीज़ मुझे दे रखी है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, फिर से वही रीअरेंजमेंट है सिंपल। तो 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट मेरे को थोड़ा इन्होंने बोला है सिंपल। तो नेक्स्ट में उन्होंने बोला 1/5 प्लस इस टाइप से दे रखा है, तो मैं सीधी सीधी कर रहा हूँ इस बार। 1/5 है और -4 है, तो कितना आंसर आएगा भाई, 5 को इधर ले जाओ सीधे सीधे, तो -19 हो जाएगा ये, बोलो। राइट, अरे यार, -19/5 हो जाएगा। अरे यार, 1/5 -4 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, सॉरी 1 -20/5, तो ये हो जाएगा ना -19/5। समझ गए यार, समझ गए होगे यार। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -19/5। फिर इधर क्या आ रहा है 2/5 आयोटा, और इधर क्या आ रहा है -5/2 आयोटा। ठीक है, तो 2/5 है और -5/2 है। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 10, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, तो 4 - 25 दैट इज 21, तो 21/10, दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट इज हैपनिंग। सो इट इज -21/10 आयोटा। ओके, परफेक्ट। चलो अब ये सब ट्राई करो अपने आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा 10 से लेकर के 16 तक जितने भी स्क्रीन पे है वो सब ट्राई करके देखो अपने आप। बहुत ही सिंपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस टाइम पे। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया करा दिए तुम्हें, दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया कराए। अब थोड़े बच्चों वाले आएंगे और फिर बढ़िया भी आएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आते रहेंगे। तो खैर पहले इसको करते हैं, 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, फिर देखा है 4 प्लस 1/3 आयोटा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं रियल पार्ट को जोड़ लेता हूँ। तो 1/3 प्लस 4, और ये देखो 1/3 है, फिर मेरे पास प्लस 4 है, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, +4/3। तो ये तो मेरा रियल पार्ट हो गया, ये तो मेरा रियल पार्ट हो गया। और फिर मेरा इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा आयोटा में, 7/3 प्लस 1/3, और फिर ये माइनस है जिसकी वजह से यहाँ पर जाएगा -1। ठीक है, तो अब इसको देख लो, ये बन जाएगा 8/3 -1, 8/3 -1, दैट इज सिंपली 5/3, दैट इज सिंपली 5/3। तो ये हो गया 5/3 आयोटा, 5/3 आयोटा, प्लस में इधर क्या बन जाएगा, इधर क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली अगर तुम ले सकते हो इसको 12/3 लिखा हुआ है। तो ये क्या बन गया 12 + 4 + 1, दैट इज 17। तो ये बन गया 17/3। तो ए क्या हो गया 17/3 और बी क्या हो गया 5/3। ठीक है, परफेक्ट, तो बस ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 11th वाले में। तो 11th वाले में अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्यूब की प्रैक्टिस करी है तीनों क्वेश्चंस में, 11 12 13। तो मैं पहले इसी बहाने दोनों फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। a प्लस आई बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3ab का स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन यहाँ आ जाएगा a² b माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो और फिर अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम 11 12 13 तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। करो एक बार करके, मैं तो कह रहा हूँ करो, इसको हटाओ, इसको सामने से हटाओ, और अब करो तीनों को। हाँ भाई, तो ट्राई करिए सारे के सारे। अगर तुम कभी भी ना प्रॉपर्टी भूल जाओ तो मैं तो कहूँगा सिंपल खोल दो इसको। मतलब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है यार क्या प्रॉपर्टी थी, सब भूल गए हम तो, राइट। तो सबसे सिंपल क्या है, सिंपल इसको आप एक्सपैंड कर दो, क्या हो जाएगा भाई, 1 अरे एक मिनट, ये मैं क्या कर रखा है, 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा, ओ होल स्क्वायर नहीं आएगा, होल क्यूब आएगा, 1/3 का होल क्यूब। फिर क्या आएगा, 3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी, दैट इज 3 आयोटा। फिर आपका सिंपल 1/3 प्लस 3 आयोटा, जिसकी वजह से यहाँ हो जाएगा 1/27, ये हो जाएगा 27 आयोटा का क्यूब, दैट वुड बी माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा सिंपल आयोटा, और इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से आएगा 9 आयोटा स्क्वायर, दैट इज -9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/27 -9। तो 1/27 -9 ये कितना होगा, 1/27 -9,
ठीक है। फिर प्लस में अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो ये बहुत ही सिंपल बन गया -26। ठीक है, अब इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। पर सिंपल हमारा a प्लस आई बी के फॉर्मेट में तो आई क्या था। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लिया जाए। इस वाले को देखो, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करो। ठीक है, क्या भी -2 का क्यूब है तो -2 का क्यूब कर दिया। फिर क्या -1/3 इसका भी क्यूब कर दिया। फिर क्या करा 3 -2, फिर क्या -1/3 आयोटा। फिर क्या दे रखा है -2 -1/3 आयोटा। ठीक है, सिंपल आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, लेकिन ये माइनस है तो माइनस भी बाहर आएगा। फिर इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से आएगा 1/27, पर -1/27 आएगा। आयोटा का क्यूब दैट इज माइनस आयोटा, तो सिंपल आयोटा आ पाएगा। यहाँ पर आयोटा लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। फिर इधर क्या होगा 3 और 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल आपका 2 आयोटा, जिसकी वजह से यहाँ पे आएगा -4 आयोटा, -4 आयोटा। समझ गए कैसे, क्योंकि -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 आयोटा इंटू -2 करोगे तो कितना आएगा -4 आयोटा। फिर 2 आयोटा इंटू दिस करोगे तो कितना आएगा 2/3 प्लस में, है ना, यही तो आएगा। हाँ जी, यही आना चाहिए। अब देख लो -8 + 2/3 तो ये हो जाएगा 24 -22 हो जाएगा -22/3। इसमें क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/27 -4, यहाँ आ जाएगा आयोटा। अब ये अपने आप कैलकुलेट कर लेना, बाकी सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 - 3i का क्यूब। चलो इस वाली को प्रॉपर्टी से करके दिखा देते हैं। मतलब प्रॉपर्टी से करने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, प्रॉपर्टी का कभी जब भी यूज़ करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना है, जैसे कि ये वाला था। ठीक है, या फिर ये वाला था। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा प्रॉपर्टी एकदम से काम में आती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें इसमें समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअल में a + b का होल क्यूब वाली इसमें लग रही है डायरेक्टली। ठीक है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को तो डायरेक्टली खोल दिया सीधे सीधे। 5 का क्यूब है ना, फिर क्या आ जाएगा -3i इसका होल क्यूब, फिर प्लस में 3 × 5 -3i, यहाँ आ जाएगा 5 - 3i, तो ये हो जाएगा आपका 125। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 का क्यूब दैट इज आपका कितना हो गया, ये हो गया 27, तो यहाँ आ जाएगा 27 आयोटा आ जाएगा सिंपल सा, और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 5 5 25, और ये हो रहा है 3 3 9, बेसिकली 9 × 25 दैट इज योर 225, है ना। तो 225 तो हो रहा है, और वो भी माइनस में हो रहा है, तो -225i। फिर होगा आपका ये -3 आयोटा, जब ये -3 आयोटा से ही मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, दैट वुड बी -9, तो -9 है, और -9 × 15 हो रहा है, -9 × 15 हो रहा है, दैट इज़ योर -135 हो गया, ये -135। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया 125 -135 दैट इज -10, और आयोटा में क्या आ गया, आयोटा में आ गया हमारे पास 27 225, तो 7 है, और ये है 15 15 में 7 हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 198 आयोटा के साथ। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि ये वाला इसमें नेगेटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस वाले का। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल आपके एल्जेब्रिक जो क्वेश्चंस है वो करा रहा हूँ इस टाइम पे मैं, जो सिंपल सीबीएसई में बोर्ड में आ सकते हैं, है ना। आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए होते हैं, आपकी आरडी शर्मास में दिए हुए होते हैं। ठीक है, बाकी जेई मेंस में आ सकते हैं एटलीस्ट। जेई मेंस में एक बहुत बार आ भी चुके हैं इस टाइप की चीज़ें ना, बच्चों वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों वाली चीज़ें ना, कई बार बच्चों वाली चीज़ें गिरा जाती हैं बच्चों को। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को बच्चे वाली चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, वरना बच्चे जो है वो बच्चे वाली चीज़ नहीं कर पाएंगे और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या है, ये है -√3, ये है आपका √2 आयोटा। ठीक है, फिर ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 2√3 माइनस आयोटा। चलो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई, ब्रेक बाद में लेंगे। मैं करता क्या हूँ ना, मैंने एक नई टेक्निक निकाली है गूगल पर सर्च करके, इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, तो ये इसमें होता क्या है पोमोडोरो टेक्निक के अंदर ना, कि जैसे मानो हर 25 मिनट या हर 30 मिनट के अंदर मतलब एक टाइमर चलता रहता है, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो इससे होता क्या है ना, कि जो वो होती है ना एक जो एक टायर्डनेस होती है, वो तुम्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुम पढ़ाई कर पाते हो बहुत देर तक। तो जैसे मुझे कोई भी काम करना है, सिर्फ पढ़ाई के लिए वैलिड नहीं है, तुम्हें कोई भी काम करना है अगर, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम 25-25 मिनट का तुमने लगा रखा है। तो 25 मिनट काम करा, तुम्हें लगेगा कोई काम ही नहीं किया, 25 मिनट में काम ही कितना सा हुआ, तुम्हें ऐसा लगेगा कि 25 मिनट में काम तो किया मैंने, पर अभी लगा नहीं, अभी तो मैं और काम कर सकता था, पर उसने तुम्हें 25 मिनट के बाद 5 मिनट में उठा दिया। ठीक है, तो उससे थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उससे फिर तुम लंबा बैठ पाते हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बॉडी में ये बात सेट नहीं हो पाती है, तुम्हारी वो ईगो जग नहीं पाती कि मैंने आज बहुत काम कर लिया। क्योंकि 25 मिनट बाद जब तुम बार बार 5 मिनट का ब्रेक लेते हो ना, तो बॉडी में रहता है अभी और काम कर थोड़ा, एक बस एक बार और 25 मिनट बैठ जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो ये है, इस तरीके से हम लॉन्ग सिटिंग आवर्स को लगा सकते हैं। तुम कर सकते हो, मैंने अपने लैपटॉप पे कर रखा है, तुम भी कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो। सिंपल डालना पोमोडोरो
टाइमर, ठीक है, तो वो आ जाएगा अपने आप। और ऐसा नहीं कि 25 मिनट लिए, अगर तुम्हारी इफेक्टिविटी बढ़ती जा रही है तो तुम इसको 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट्स वहाँ तक जा सकते हो। जैसे अभी जो मैं लगा रहा हूँ दैट इज़ फॉर 45 मिनट्स, कि मैं 45 मिनट्स काम करता हूँ और उसके बाद मेरा 5 मिनट का ब्रेक होता है, जिसमें 5 मिनट के ब्रेक में तुम क्या कर सकते हो, सिंपल अपनी आईज क्लोज करके बैठ सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एरा चल रहा है, दिमाग ढक्कन जल जाते हैं दिमाग के है ना। और क्या, बस यही है, 5 मिनट में तुम इतना ब्रेक ले सकते हो, बाकी थोड़ा बहुत क्या पुशअप वुशअप मार ले सकते हो या फिर पानी पी सकते हो, जो भी है यार। खैर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो -√3 इंटू दिस वन, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 × 3 यानी कि -6, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √3 आयोटा। फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 2√6 आयोटा प्लस में, फिर ये इसके साथ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √2 आयोटा का स्क्वायर, दैट वुड बी -1, तो यहाँ पे सिंपल प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास √2 -6, और फिर जब मैंने इसमें आयोटा को कॉमन ले लिया तो ये हो गया √3 2√6। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 1/3 - 4i। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल इसको रेशनल वो कर लो, तो 3 + 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 3 + 4i, नीचे क्या आ गया, अभी देखा है a - b इंटू a + b क्या होता है, a² + b², दैट इज सिंपली योर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही फेमस है। कितना आंसर आ जाएगा 25 डायरेक्टली। दिस इज 3/25 प्लस 4/25, 25 आयोटा। तो ए क्या हो जाएगा 3/25 और बी क्या हो जाएगा 4/25। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट मेरे को दे रखा है 5 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 5 आयोटा, ठीक है। तो इस वाले में तुम क्या कर सकते हो कि तुम इसको वो कर सकते हो 4 - 5 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सिंपल 20, ये 5 इसके साथ लगे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 25 आयोटा, फिर आ जाएगा 16 आयोटा, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा -20, यहाँ पर आ जाएगा +20 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 + 20 दैट इज 40, 40 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 25, दैट इज 41, तो 40/41। फिर इधर क्या होगा -25 + 16 दैट इज -9, तो -9/41 आयोटा। तो ये हो गया आपका a+ib वाले फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया है ना। a+ib वाला जो फॉर्मेट है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, या फिर एल्जेब्रिक फॉर्म बोलते हैं, x+iy या फिर a+ib, इस फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को अगर मैंने लिख दिया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो सबसे सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 - आयोटा। तो क्या करेंगे, सिंपल खोल देते हैं वही, 1 + आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, 1 + आयोटा का स्क्वायर दैट इज -1, फिर क्या आएगा 2 × 1 × आयोटा दैट इज सिंपली 2 आयोटा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 - आयोटा, तो ये ऊपर क्या बन गया, ये और ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइड बाई 3 - आयोटा। अब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा नहीं लगता, तो 3 + आयोटा, 3 + आयोटा, नीचे क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया 2 आयोटा, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा जाएगा 6 आयोटा, इधर आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 6 आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 + 1 दैट इज 10, तो 6/10 आयोटा -2/10। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, -1/5 प्लस 2/5 आयोटा। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, परफेक्ट, बिल्कुल। एक मिनट, इसमें अगर मैं 2 से काट रहा हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ याद रखने वाली है, 3/5। चलो बढ़िया। अब 18 वाले को देखते हैं। तो 18 वाले में क्या हो रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, ठीक है। तो कर लो इसको मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई कर लोगे तो मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12 + 5 है, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 + 3i। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 - 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 25, और ऊपर क्या बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कर लेता हूँ और फिर सीधा आंसर बताता हूँ। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आया 63 - 16 का आयोटा, दैट इज आंसर इज 63/25 - 16/25 आयोटा, है ना। सिंपल कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट अब नहीं करना है, बहुत बार मल्टीप्लाई करके देख लिया है ना, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, ठीक है। तो अब हमें समझ में आने लग गया कि इसमें हो कुछ नहीं रहा है, सिंपल सी चीज़ें। ये क्या, ये है -2 प्लस √3 आयोटा, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा -2 -3 सॉरी √3 आयोटा से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब ये ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो बन गया -2 -√3 आयोटा, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया -2 यानी कि -2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस में √3 का स्क्वायर दैट इज सिंपली 3, तो ये बन गया -2/7 और यहाँ आ गया -√3/7 आयोटा, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस एक्सप्रेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन ये क्या है,
1/1 - 2 आयोटा प्लस ये चीज़ मुझे दे रखी है, तो क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, जो सही तरीका होगा ना वो तो ये होगा, मतलब सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो और ये एक एक जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए। सही है। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका कि पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, दैट इज सिंपल आपका 1 - 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स 1 - 2 आयोटा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 3 + 4 से। इससे हमारा टाइम बच गया काफ़ी। क्यों बच गया? क्योंकि अब मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब एक ही बार में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इधर नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया मेरे पास 1 - 2i इंटू 1 + i, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन है। और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर तो सिंपल रीअरेंजमेंट है भाई। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर मेरा क्या बन गया, ऊपर ऊपर बन गया 4। ठीक है, यहाँ पे ये आपका -6i है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा आपका -5 आयोटा। नीचे क्या बन जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार करके देख लेता हूँ ना जल्दी से और फिर लिखता हूँ आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा राइट। तो अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, तो नीचे क्या आएगा अगर मैं देखता हूँ, यहाँ दे रखा है मेरे पास 3 - आयोटा है और 2 - 4 आयोटा है। तो इसकी वजह से जब तुम करोगे तो क्या आएगा, मैं कर लेता हूँ एक बार बस। ठीक है, अब सब कुछ हटाओ, इतना जो आया है अब इसको फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 + 14i डिवाइडेड बाय 2 + 14i से। अब नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, फिर 14 का स्क्वायर दैट इज 196। ठीक है, यानी कि नीचे हो गया 200, नीचे क्या आ गया हमारे पास 200, और ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो उसका जब तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 50। शिट, ये क्या हो गया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया था वो, ये रहा। हाँ, तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 450 आयोटा। ठीक है, तो 50/200 यानी कि 1/4, फिर 450/200 इसको 50 से डिवाइड कर सकते हो, तो ऊपर आ जाएगा भाई 9, वही 950 था। ठीक है, और ये आ जाएगा 450 था, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आयोटा। ठीक है, परफेक्ट। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। डेफिनेटली बहुत ही गंदा क्वेश्चन था ये, गंदा इन द सेंस कि मुझे बहुत बार कैलकुलेशन करना पड़ा है ना, तो बेकार है एकदम। कौन इतनी बार कैलकुलेशन करता है इसकी, राइट। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है 1/1 - cos थीटा प्लस 2i sin थीटा। इसको मुझे a + ib के फॉर्मेट में लिखना है। तो डेफिनेटली मैं क्या करने वाला हूँ, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो हमारे पास नीचे क्या है, हमारे पास नीचे है 1 माइनस, एक मिनट, 1 - cos थीटा जो इसका रियल पार्ट है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है 2 sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ बस माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस लग जाएगा -2 sin थीटा, इस टाइप से। ठीक है, फिर नीचे आएगा 1 - cos थीटा माइनस आई 2 sin थीटा। ठीक है, परफेक्ट। तो अब ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया मेरे पास 1 - cos थीटा। ठीक है, माइनस आयोटा में 2 sin थीटा। ठीक है, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर। फिर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 sin थीटा, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो ऊपर का तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर नीचे का हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहले मैं नीचे वाला करता हूँ। 1 - cos थीटा का स्क्वायर है, दैट इज 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, ये कर सकते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि cos स्क्वायर थीटा है, तो हम अगर इसमें से इसको 3 sin स्क्वायर थीटा लिख दें और एक sin स्क्वायर थीटा तोड़ लें, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हट जाएगा यहाँ से, डेफिनेटली ये हटने वाला है, और यहाँ से एक 1 आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 की जगह यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो डिनोमिनेटर बन चुका है 2 - 2 cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज दी न्यू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बस ये आंसर है। सिंपल, बस ये आंसर है, इससे ज़्यादा सिंपलीफाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कई लोग यहाँ अटक जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि अरे यार ये क्या हो गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 - 2 cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया इसका रियल पार्ट। क्या हो गया, रियल पार्ट। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 - 2 cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो कई बार ना जे एक बार जेई मेंस में पूछ चुका है ये वाला, जैसे ये तो वैसे सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड वोर्ड में आते हैं, पर एक बार आया था रियल पार्ट ऑफ 1/1 - cos थीटा प्लस 2i sin थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा इसका रियल पार्ट, अगर वो पूछेगा तो। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछ ले तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास 22 है, 22 का क्या है भैया, 3 + i √5 और ये सब दे रखा है।
तो डिनोमिनेटर तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, डिनोमिनेटर तो सिंपल आपका रीअरेंजमेंट वाला है, तो √3 ने इसको काट दिया, √2 आयोटा माइनस यहाँ पर दे रखा है बेसिकली प्लस √2i है, तो दैट मीन्स कि 2√2i हो गया, ये 2√2i हो गया डिनोमीटर में। न्यूमीटर में क्या हो रहा है, 3 3 चलो कर लेते हैं इस बार, 3 3 9, यहाँ आ जाएगा -i3√5, फिर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में, अच्छा ये अच्छा मैंने देखा ही नहीं, तो कॉन्जुगेट लिखा हुआ है एक साथ, है ना, तो मैं सीधे कर सकता हूँ क्या, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर दैट इज 9, प्लस √5 का स्क्वायर दैट इज 5, तो ये हो गया 14, यानी कि 7/√2, √2 यहाँ गया आयोटा दैट इज 7 अगर मैं देखूँ तो ये 1/आयोटा लिखा हुआ है, 1/आयोटा क्या था माइनस आयोटा, तो आ जाएगा -7, यहाँ आ जाएगा आयोटा बाय √2, ठीक है। अब मैं इसको रियल सेंस में रेशनलाइज भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, अगर मेरा मन हो तो, वरना मैं यहाँ से भी छोड़ सकता हूँ कि 0 - 7/2 √2 आयोटा, वरना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यार कि -7 √2/2 आयोटा। अगर तुम्हें यहाँ इरेशनल नंबर अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे भी कर सकते हो कि a मेरा 0 हो गया और ये मेरा आपका, सॉरी ये नहीं, -7 ये जो है ये मेरा b हो गया, ये मेरा a हो गया। नेक्स्ट 23rd में क्या देखा है, 1 - 2 आयोटा उसकी पावर -3, दैट मीन्स कि 1 ये है, इसका क्यूब कर रखा है तुमने, राइट, परफेक्ट, ये तो करा है तुमने, यही तो करा है, चलो करा तो है, अब करें क्या इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस खोल ही सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 आयोटा, इसका क्यूब हो जाएगा, फिर नीचे क्या होगा प्लस में 3 1, ठीक है, -2 आयोटा 1 प्लस -2 माइनस हो जाएगा -2 आयोटा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1/1 का क्यूब दैट इज 1, -2 दैट इज योर 8, तो -8 और ये माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा 8 आयोटा प्लस में, क्योंकि आयोटा का क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस कटने वाला है, तो ये हो जाएगा +8 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका -6i, क्योंकि 1 है तो -6 आयोटा, फिर -6 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से, जिसकी वजह से मेरे पास मिलेगा 12, पर ये आयोटा आयोटा की वजह से -12 हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो अब ये क्या बन गया, ये आपका बन गया 1/1 - 12 दैट इज -11, और ये हो गया आपका प्लस में 2 आयोटा। अब इसको हम वो कर सकते हैं रेशनलाइज, -11 इंटू -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -11 - 2 आयोटा, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, नीचे हो गया 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 121 दैट इज 125, नीचे हो गया 125, ऊपर हो गया -11 - 2 आयोटा, आंसर क्या हो गया -11/125 और -2/125 आयोटा, तो ए क्या हो गया ये, बी क्या हो गया ये हो गया, ठीक है, परफेक्ट। तो 23rd का भी मेरा आंसर आ गया है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब 24th वाले पे आते हैं, अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 25th और 26th हम लोग कर चुके हैं, है ना, बिल्कुल। तो 24th वाले पे आते हैं। 24th वाले में क्या था कि मेरे को देखा है z जो है ना वो बराबर है fx प्लस आई जी एक्स के, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बराबर है fx प्लस आई जी एक्स के, सच दैट की जो फंक्शन f और g है ना उनका डोमेन जो है वो है 0,1 ओपन से 0,1 क्लोज्ड, ठीक है, और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि fx जो होगा वो भी एक रियल नंबर है और gx जो होगा वो भी एक रियल नंबर होगा, जो भी मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है। इसको प्यार से हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि z के अंदर जो भी मैं x डालूंगा उस पर डिपेंड करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्चुअल में x का फंक्शन है, लेट्स से मैंने इसमें 0 डाल दिया तो कुछ और आएगा, है ना, इस टाइप से होने वाला है, राइट। तो अब मुझे इसमें चेक क्या करना है, मुझे चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड, तो ये देखने में लगता है क्या मतलब है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, चारों ऑप्शन को पहले सिंपलीफाई कर लो, ठीक है, सिंपल a प्लस आई बी के फॉर्मेट में तो दे रखा है, पर ये a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है नहीं, क्योंकि 1/1 माइनस आयोटा एक्स है, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा होगा ये लिखा है a प्लस आयोटा और ये पूरा लिखा हुआ है b, तो ये ऐसा है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि a और b जो है, a और b जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते हैं, वो आपके रियल नंबर होते हैं, तो मुझे इसको एक्चुअल a प्लस आई बी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, इन सारों को, तब मैं बोल पाऊंगा कि a और b जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होने चाहिए, बस ये बोलना चाह रहा है वो, क्योंकि fx जो है उसका जो आंसर है वो इस रेंज, जो उसकी रेंज होगी वो इस कोड में के अंदर होगी, बेसिकली एफ जो होगा वो हमेशा 0 से 1 में होना चाहिए, और जो जी है वो भी हमेशा 0 से 1 में होना चाहिए, दैट मीन्स कि लेट्स से मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दे रखा है इसको जब मैं एक्चुअल a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखूंगा तो a और b जो है वो दोनों किस में होने चाहिए, 0,1 ओपन में बिलोंग करने चाहिए। तो अब मुझे इन चारों ऑप्शंस को बेसिकली सिंप्लीफाई करना है और फिर देखना है क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इनको। हाँ तो करते हैं इसको एक एक करके करते हैं सबको, ठीक है। तो जो ये वाला दे रखा है मेरे को, सबसे पहला वाला z इक्वल्स टू 1/1 माइनस आई एक्स, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आई एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई एक्स, ठीक है। फिर प्लस में आयोटा इनटू क्या दे रखा है 1/1 प्लस आई एक्स, 1/1 प्लस आई एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस आई एक्स से,
ठीक है, तो ये जो है ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस आई एक्स डिवाइड बाय यहाँ बन गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर इधर क्या आ गया आयोटा में, इधर भी आ गया आपका 1 माइनस आई एक्स और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब रियल वाले पार्ट्स को एक साथ लिख लो और इमेजिनरी वाले को एक तरफ कर लो। ठीक है, यही तरीका है बस। तो क्या करेंगे इस वाले में अब, क्योंकि एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हमें 1 प्लस आई एक्स दे रखा था, यहाँ पे 1 माइनस आई एक्स था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने 1 प्लस आई एक्स किया। इस वाले में क्या हो रहा था है, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या बन जाएगा, +1। तो प्लस सिंपल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर मैं देखूंगा तो ये बन गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, और प्लस एक्स लिखा हुआ है बेसिकली, क्योंकि जब ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो एक हो गया, ये तो हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। फिर प्लस में आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, तो देखो एक्स आ रहा है और यहाँ से 1 आ रहा है, तो वो भी यही है, वो भी यही है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब ये आया है यार मेरा, अब ये मेरा ए है और ये मेरा परफेक्ट बी, क्योंकि ए और बी पक्का आपके रियल नंबर से, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है ए और बी में। चलो वो तो सही है, पर अब मैं ये कैसे निकालूं कि ये जो है ये आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक में जिसका नाम होता है डोमेन एंड रेंज, राइट। उसमें पढ़ाया जाता है ये सब कि इसकी रेंज क्या होती है। तो अगर तुम्हें आता होगा तो तुम कर दोगे, नहीं आता होगा तो तुम नहीं कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत उसमें है नहीं। ठीक है, तो अगर तुम इसको देखना चाहो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि, वरना तुम ऐसे कर सकते हो वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर इसको तुम करोगे तो वाई जो है वो आपका तुम देखोगे कि वो 0,1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि ये 0,1 में नहीं है। अगर ये 0,1 में नहीं है तो ये एफ एक्स और जी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या ये होल्ड गुड करता है, क्या ये सेटिस्फाई करता है हमारी ऊपर वाली कंडीशन को, नहीं करता है, तो ये हमारा नहीं करता। बस टेंशन मत देना, क्योंकि ये जो है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है। तुम वो वाला टॉपिक देख लेना मेरा, डोमेन एंड रेंज वाला। तो उसमें एक टॉपिक है, उसमें एक टाइप होता है रेंज निकालने वाला, जिसमें होता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं फंक्शंस के अंदर, तो उसकी टेंशन मतलब वो पढ़ाया जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो वहाँ पे अगर तुम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बोला था ना, ये 2 प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ, तो अगर तुम इस लेक्चर को पहले देख रहे हो, फंक्शन से पहले देख रहे हो, तो तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फंक्शन के बाद देखोगे तो तुम्हारी क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। तो बस तुम्हें रेंज निकालनी थी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, मतलब सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, जैसे ये वाला है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इस वाले में क्या होगा, प्लस में आयोटा है, यहाँ पे ये 1 माइनस आई एक्स है, तो ऊपर क्या होगा इसका कॉन्जुगेट यानी कि 1 प्लस आई एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब फिर से यहाँ क्या बनने वाला है भाई, आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर प्लस में आयोटा, ये क्या यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो फिर से आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो हुआ, ये जो भी यहाँ पर हुआ, इससे क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसकी रेंज क्या होगी, मुझे ये निकालना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रेंज निकालने का एक तरीका होता है जिसमें बोलते हैं वाई। ठीक है, तो फिर से वो ये लीनियर लिखा है ऊपर, नीचे लिखा है क्वाड्रेटिक, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तो बहुत ही सिंपल है, इसको इधर ले जाओ तो आ जाएगा वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, पूरी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो मैं बता, जिसने मेरा रेंज कर रखा है उसको बताओगे कैसे करना है इसको। तो जब करोगे तो 0 से 1 में ही आ जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, फिर ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरे को अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा भाई, 1 प्लस आई एक्स है, तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस आई एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस में आयोटा यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आई एक्स, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। जब आयोटा से होगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर आयोटा में समथिंग समथिंग होगा, पर ये तो यही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन दिख गया हमें यहाँ पे, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर एक भी सेटिस्फाई ना करे तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी नहीं करने वाला है। ठीक है, अब मैं ज़रा इस वाले की बात करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस में आयोटा, यहाँ आ जाएगा फिर से 1 प्लस आई एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, जिसकी वजह से यहाँ आएगा माइनस, यानी कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ये तो सही आ गया। फिर प्लस में आयोटा के साथ इसमें क्या आएगा, इस वाले में आयोटा के अंदर क्या आएगा, देखो एक तो एक्स आएगा और दूसरा क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स। और हमें बताया कि ये जो है इसकी रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में नहीं होती है, तो अगर उसकी रेंज नहीं होगी तो भैया वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो ये भी मेरा गलत हो गया, तो ये भी मेरा गलत हो गया।
तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है। ये वाला क्वेश्चन तुम स्टार मार्क कर सकते हो जिन लोगों को अभी रेंज नहीं आता, क्योंकि 99% जनता को जो 11th क्लास में है और वो देख रही है इसको, तो जहाँ तक उसको रेंज वेंज बिल्कुल नहीं आता होगा, वो हमें पढ़ने हैं, मैं पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, तो तुम बस इसको लिख सकते हो ऐसे ही, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा कर छोड़ सकते हो। जब रेंज वेंज पढ़ लोगे तो तुम अपने आप ही कर लोगे, कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। 25 और 26 हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो ये मेरा टाइप 3 जो था यहाँ पर, वो मेरा कंप्लीट हो गया, टाइप 3 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। परफेक्ट। टाइप 3 क्या था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके एल्जेब्रा के ऊपर कुछ बढ़िया क्वेश्चन, तो हम लोगों ने 26 क्वेश्चन कर लिए हैं बढ़िया करके। कितने करे हम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं टोटल 26 क्वेश्चन करे हैं, काफ़ी है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग टाइप 4 के साथ, और वो होगा बेसिकली इक्वालिटी। हमने देखा तुमने इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया इक्वालिटी वाला, जिसमें मैंने क्या बोला था, वो उसी उसी में देखेंगे, अगली बार वीडियो में देखेंगे। ओके देन, थैंक यू।